वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। कहता जा बेटी अल्लाह गैब से असबाब पैदा कर दे। अब सब कुछ तो हमारे पास दुआ ही रह गई है ना, कोशिश तो हम करते नहीं है। हालांकि सिर्फ दुआओं से काम नहीं होता, बुजुर्गों ने बताया कि कुछ भी तो आप करें ना। आप सबको कहते हैं चंदा दो, जरा कभी आप भी दिया करें। आप सबसे कहते हैं गरीबों की मदद करें, थोड़ा आप भी कर दिया करें। तो ऐसा नहीं है कि सब दुआ से काम चलेगा, नहीं, कुछ जरा आप भी अपनी जेब खाली करें, क्योंकि जन्नत में आपको भी जाना है। सिर्फ लेना सुन्नत नहीं है, देना भी सुन्नत है। थोड़ी सी जेब का बोझ आप भी हल्का करें ताकि जनाजे का बोझ हल्का हो। जेब का बोझ हल्का करो ताकि जनाजे का बोझ हल्का हो, वरना यही जेब का बोझ बढ़ा रहे हो तो जनाजे का बोझ भी जरा बढ़ेगा। उन पे रहम करो जो उठा कर ले जाएंगे, और सबका ले ले करके जो खा रहे हो ना, ये अच्छी बात नहीं है। हमें भी जन्नत की जरूरत है। तो कोई मुसीबत ज़दा आए और अल्लाह ने इतनी सलाहियत दी हो कि आप अपनी जेब से उसकी मदद कर सकते हैं, तो दूसरों को बाद में कहें, एक पैसा ही सही निकाल कर पहले किसी की जेब में डालें, उसकी झोली में डालें। हम सब ये अपनी फिक्र बनाएं, सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलता। बाबा फरीद की औरत आई, आने के बाद कहती बाबा साहब मेरी बेटी की शादी है। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर उन दिनों एक दरख्त के नीचे रहते थे। दरख्त के नीचे कयाम होता पाक पट्टन के अंदर, पूरी फैमिली दरख्त के नीचे रहती थी। इस शान से जिंदगी गुजारी है बाबा साहब ने। बाबा फरीदुद्दीन मेरे बाबा कैसे हैं? सरकार फरीदुल हक वद्दीन अल्लाह अकबर गंज शकर मसूद शहबाज औलिया उनको कहा जाता है। बाबा साहब ने फरमाया बिटिया जा, और जा करके मिट्टी के 3 ढेले उठा करके ला। वो 3 ढेले उठा करके लाई। बाबा साहब ने बुलंद आवाज से पढ़ा कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसको फूंक करके कहा छुपा, जल्दी छुपा। उसने दुपट्टे में छुपाया, कहा घर जाके देखना। जैसे ही घर जाकर के देखा वो सोने के हो गए। अब उसने शादी छोड़ दिया। उसने कहा कि बाबा ने तो सोना बनाने का तरीका बता दिया। बाबा ने सोना बनाने का तरीका, अब वो शादी भूल गई। कहा कि जब कुल अल्लाह हम पढ़ सकते हैं, कुल अल्लाह हमें आती है और हम पढ़ सकते हैं, तो फिर ये 3 ढेले क्यों? 3 ढेले क्यों? वो ढेलों को रख दिया छुपाकर, खेत में गई और खूब बोरियां भरी, और बोरियां भरकर घर में लाई। कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। पढ़ती रही 100 बार पढ़ा, फूका, फिर पढ़ा, फूका, फिर पढ़ा, फूका। वो काले के काले ही रहे, सोना नहीं बना। बाबा के पास आई, बाबा जी आप 3 बार कुल अल्लाह पढ़ते हैं तो आप वो सोना हो जाता है, और हमने तो 100 बार पढ़ा बाबा जी, लेकिन ये सोना नहीं हुआ। बाबा साहब ने मुस्कुरा के कहा, बाबा साहब ने मुस्कुरा के कहा कुल अल्लाह तो तूने सही पढ़ा, लेकिन कुल अल्लाह के लिए फरीद की जबान चाहिए। तेरे पास फरीद वाली जबान नहीं। प्लेन है, प्लेन में दौड़ने की सलाहियत है, उड़ने की सलाहियत है, लेकिन रनवे तो एयरपोर्ट वाला चाहिए, तभी तो उसमें चलेगा। आप जो है रनवे ना बनाए, नहीं हम तो फ्लाइट लेकर के आए हैं, और उसके बाद जो है वो आप झोड़गा के खेत में उसको चलाएं, तो बताइए वो फ्लाइट चलेगा, उड़ेगा नहीं। उसमें फ्लाइट का कोई कसूर थोड़ी है, बल्कि कसूर तो वो जमीन का है। रनवे चाहिए, अच्छा रनवे है, एयरपोर्ट है, लेकिन आपके पास फ्लाइट ही नहीं है असली, और आप नकली फ्लाइट लेकर के आए हैं, उसको उड़ा रहे, वो उड़ने के लिए तैयार नहीं। तो याद रखिए, जब रनवे मिलता है एयरपोर्ट जैसा और फ्लाइट असली होता है, तब उस पर फ्लाइट उड़ती है। तब ऐसे बिला तमसील फरीदुद्दीन की जबान होती है और अल्लाह का कलाम होता है। मुर्दों पे पढ़ो तो मुर्दे जिंदा होते हैं, मिट्टी पे पढ़ो तो वो सोने का बन जाते हैं। अल्लाह अकबर। आज भी मुसलमान कुल अल्लाह पढ़कर अपनी गुर्बत को दूर कर सकते हैं, लेकिन फरीदुद्दीन जैसी जबान तो लाए, वो जबान जिसपे गीबत ना हो, वो जबान जिसपे चुगली ना हो, वो जबान जिसपे हराम लुक्मा ना हो, वो जबान जिसपे गाने ना हो, वो जबान जिसपे गजलें ना हो, वो जबान जिसने किसी को गाली ना दी हो, वो जबान जिसने किसी का दिल ना दुखाया हो। ऐसी जबान तो लाए, ऐसी जबान तो लाए। अल्लाह का कलाम वही है,
अल्लाह का कलाम वही है, जबानें हमारी बदल गई है। अगर जबान वैसी हो तो आज भी इंशाअल्लाह जो है वो कलाम वही फायदा देगा जो हमारे बुजुर्गों को दिया है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक यहूदी से कर्जा लिया वक्त पे हुजूर ने उसका जो टाइम आ गया वो टाइम पर आकर बैठ गया, क्योंकि हुजूर वादे के बड़े पक्के थे और वादा वफा करना जाहिर सी बात है, वो पक्के ना हो तो कौन पक्का होगा। उन्होंने बताया वादा वफा करना। ये और बात है कि आज वादा खिलाफी करने में हम कोई ऐब नहीं समझते, बहुत वादा खिलाफी करते, अल्लाह हम सब के हाल पे रहम फरमाए। तो वो वक्त पे आके बैठ गया, हुजूर से कहा कि आपने कर्जा लिया है ना, ध्यान से सुनो, बहुत प्यारी सी हुजूर की जिंदगी का हिस्सा है। आपने कर्जा लिया, कहाँ लिया? वो कहा कि मुझे दें आप। सरकार ने कहा देखो मैंने ये टाइम तुमको दिया था, लेकिन इसमें मोहलत बढ़ा दो, थोड़ा टाइम बढ़ा दो, मेरे पास आज फिलहाल बजाइर देने के लिए नहीं है। उसने क्या कहा पता है? आप नहीं देंगे तो मैं यहीं बैठूंगा, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। आप नहीं देंगे मैं यहीं बैठूंगा, यहां से नहीं जाऊंगा। हुजूर ने कहा तो कहा ठीक है चलो बैठो, अल्लाह ताला इंतजाम कर देगा, अगर दे देगा कहीं से कुछ आ गया तो तुम्हें दे देंगे। अब वो बैठा रहा, उसकी दिलजोई की खातिर हुजूर नमाज पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद में नहीं गए। एक यहूदी की दिलजोई की खातिर, क्योंकि उससे वादा किया था, हुजूर नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद में नहीं गए। जहां उसने कहा था ना कि मैं यहीं बैठूंगा आपके साथ, हुजूर ने जोहर की नमाज वहीं अदा की, असर भी वहीं अदा की, मगरिब भी वहीं अदा की। एक यहूदी की दिलजोई के लिए, क्योंकि ये ना समझे कि दामन छुड़ा करके माज अल्लाह जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। सहाबा ने देखा कि ये तंग कर रहा है, तो सहाबा ने उसको धमकाना शुरू किया, हुजूर को तंग मत कर, हुजूर सबको देते, तुझे भी दे देंगे, चल भाग यहां से। जो भी सहाबा ने कहा होगा, उनका अपना अंदाज है। हुजूर ने महसूस किया कि इधर आओ, उसको क्यों सता रहे हो, उसको क्यों डांट रहे हो? कहा यार रसूलल्लाह वो आपको तंग कर रहा है, 3 नमाजें उसने आपको पढ़ने नहीं दी मस्जिद के अंदर, उसकी वजह से आपने नमाजें यहां अदा की है, आप मना तो नहीं कर रहे, देने के लिए फरमा रहे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम उसको धमकाओ नहीं, तकाजा इंसाफ का ये है कि इससे कहते कि जरा नरमी से बात कर, और मुझे कहते कि यार रसूल अल्लाह कहता है तो दे दीजिए। उस यहूदी ने ये सुन करके कहा मुझे कलमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल करें। हुजूर ने कलमा पढ़ाया, फिर उसने कहा मैं बहुत मालदार हूं, आप जानते हैं या रसूल अल्लाह, मेरा आधा माल मैं इस्लाम के लिए वक्फ करता हूं। सहाबा ने कहा रे कर्जा मांगने के लिए बैठा था और अब आधा माल हुजूर की बारगाह में, हुजूर के कदमों के लिए वक्फ कर रहा है। उसने कहा मैंने तौरात में पढ़ा था कि आखिरी नबी की शान ये होगी कि जब उनके पास कोई आएगा तो हुजूर उसका दिल रखने के लिए ऐसे अताए दिल रुबाना करेंगे। तो मैं हुजूर से कर्जा मांगने नहीं आया था, बल्कि मैं हुजूर को जो मैंने तौरात में पढ़ा था वो हुजूर की सिफात और शान देखने के लिए आया था। जो तौरात में लिखा है मैंने मुस्तफा जाने रहमत को ऐसे ही देखा है, इसलिए मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहा हूं। रियलिटी ये हकायक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब 3 चीजें जमा हो, ब्यूटी, क्वालिटी, रियलिटी, तो उससे इश्क किया जाता है। अब बताएं, उन जैसा कोई हुस्न वाला नहीं, उन जैसी कोई सलाहियत वाला नहीं, उन जैसी कोई हकीकत वाला नहीं, तो उनसे ना प्यार करें तो किससे प्यार करें? आए सब मिल कर ये तजदीद वफा करें। आज से हम सबसे ज्यादा किससे प्यार करेंगे? बोले ना, दिल में प्यार कैसे पैदा होगा? एक बात कहता हूं, एक बात, माहे नूर के दिन चल रहे हैं, कम से कम 1000 बार रोज दुरूद पढ़ो। 1000 बार नहीं पढ़ सकते तो 500 बार पढ़ो, 500 बार नहीं पढ़ सकते हो तो कम से कम 313 बार पढ़ो, लेकिन दुरूद जरूर पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मुख्तसर दुरूद शरीफ है, ये आप 313 बार पढ़ेंगे तो सिर्फ 6 मिनट लगेंगे इंशाअल्लाह, और दुरूद की तादाद पूरी हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने घर पे परचम अब तक कितने लोग लगा चुके हैं? नारे रिसालत, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा,
आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, सरकार की आमद। जिन लोगों के घर पे नहीं लगाए लगा लें, इसलिए कि हुजूर की आमद पर जिब्रील ने झंडा लगाया था। छोटा ही सही लगा लें, लेकिन लगा लें, इसलिए कि झंडा लगाने से पार्टी पता चलती है। हर साल मैं ये दोहराता हूं और आज भी कहता हूं, झंडा लगाने से पार्टी पता चलती है। कोई इसकी पार्टी वाला है, कोई उसकी पार्टी वाला है। हम आमिना के लाल की पार्टी वाले हैं, हम उन्हीं के हैं और सब उन्हीं का है। और इंशाअल्लाह यहाँ भी उनका परचम, वहां भी उनका परचम। अल्लाह तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।